एक जो माँ होती है वो अपने बच्चों के लिए दिन रात कोशिशें करती है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें कामयाब करने के लिए हर चीज़ करती है। वो अपने ऊपर हर चीज़ की कमी में बर्दाश्त कर जाती है, लेकिन अपने बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं आने देती। वो क्यों करती है ऐसा? क्या उसे अपनी औलाद से क्या लालच होता है? इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज का अपना बहुत ही बेहतरीन किस्म का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि आज हम सुबह सुबह उठे हुए हैं, क्योंकि जब हमें बच्चों के लिए, बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों के फ्यूचर्स के लिए हमें आगे चलना पड़ता है, तो हमें सुबह उठना भी पड़ता है। जो लोग नहीं भी उठना जानते वो भी उठ जाते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड सुबह सुबह उठने के आदी नहीं है, लेकिन फिर वो बच्चों के लिए उठना पड़ता है। तो आज हम कहाँ जा रहे थे जी? आज हम जा रहे थे जी, जो मेरा बेटा है, आप लोगों से मैंने कहा था कि जी उसका टेस्ट हमने दिलवा दिया था स्कूल, कॉलेज में, सॉरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माशाल्लाह ज़रूर बोलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे के 10 साल ये जो थे ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। 10 साल मैंने बहुत मुश्किल से गुजारे। क्यों गुजारे? क्योंकि जो एक मिडिल क्लास बंदा होता है ना, तो उसके लिए महंगे स्कूल्स की फ़ीसेस अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। महंगे स्कूल की फ़ीसेस अफोर्ड कर भी ले तो उनकी जो बुक्स होती हैं, उनके एनुअल चार्जेस, उनके बहुत सारी चीज़ें की चीज़ों के जो खर्चे, सबसे ज़्यादा बुक्स और कॉपीज़ के जो खर्चे हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो आपको मार के रख देते हैं। आपको मतलब है वो वाला हाल हो जाता है कि हमने खाना है या बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ आपकी बहन ने एक मार का हल कर लिया। उस मालिक का लाखों करोड़ों एहसान है कि इस स्कूल में जहाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, मैंने बहुत दफ़ा, मुझे दिमाग में ये चीज़ आई कि भई हटा देते हैं, छुड़वा देते हैं, लेकिन फिर हिम्मत मारी कि नहीं यार, बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा, बच्चों की ज़िंदगी बन जाएगी, और क्या चाहिए। जो माँ बाप जो होते हैं ना, हमेशा मैंने अपने लिए या अपने बच्चों के लिए हमेशा वो चीज़ की जो चीज़ हम नहीं कर पाए ना, वो चीज़ बच्चों के लिए कोशिश करते हैं कि वो चीज़ बच्चों को भी प्रोवाइड हो। बच्चों का फ्यूचर इस तरीके से बनाए कि जो चीज़ ज़िंदगी में हमारी कमी थी वो हमारे बच्चों की ज़िंदगी में कमी ना हो। जहाँ ज़िंदगी में कुछ चीज़ें सीखने में या कहीं किसी मामले में हम लोग पीछे रह गए थे, तो वो अपने बच्चों को इस हिसाब से आगे आगे लेकर जाएं, ताकि बच्चे जो है आने वाले वक्त में मुश्किल टाइम पे सफ़र ना करें, स्ट्रगल ना करें, और बच्चे अपनी ज़िंदगी को अच्छे से हैंडल कर सकें। तो बहरहाल जी, आज मेरे बेटे का इंटरव्यू था, तो आज हम लोग अपने बेटे के इंटरव्यू के लिए गए थे, और इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। और इंशाल्लाह अब जल्द ही इसका एडमिशन तो वैसे तो हो गया है, लेकिन फिर भी एक लेटर, कन्फर्मेशन का लेटर दोबारा आएगा। तो बस दुआ करें कि इंशाल्लाह जल्द जल्द वो भी आ जाए। और अगर किसी ने कोई शैतानी ना की, किसी की कोई बुरी नज़र या शैतानी ना की, क्योंकि मुझे किसी से उम्मीद है कि कुछ लोगों को आदत होती है ज़िंदगी में आपकी शैतानी करने की, वो शैतानी ना हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे का एडमिशन हो गया। क्योंकि मेरे बेटे ने अपने बलबूते पे पढ़ता है, अपने बलबूते पे आगे जाते। मेरे हस्बैंड ने ना कभी सिफारिश नहीं की अपने बच्चों की। वो कहते जब मैं अच्छे स्कूल की फ़ीसेस अफोर्ड कर रहा हूँ, हर चीज़ करके दे रहा हूँ, तो वो मैंने अगर सिफारिश करके बच्चों को आगे लेके जाना, तो फिर मैं इतनी फ़ीसेस क्यों पे कर रहा हूँ। तो बच्चों को जो करना है वो अपने बलबूते पर करना है, अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आपको किसी सिफारिश की ज़रूरत ना पड़े। तो बहरहाल इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे बेटे ने पहला ही टेस्ट दिया था और पहला ही टेस्ट क्लियर हो गया। और उसके बाद जी वापस आया तो मैंने अपने हस्बैंड को लस्सी वगैरह बना के दी, क्योंकि गर्मी बहुत थी और लस्सी पी के यकीन करें ठंड पड़ गई थी, सुकून आ गया था। और साथ हलवा पूरी मंगवा के दी। उसके बाद जी हम सब लोग आके थोड़ी देर सो गए, नमाज़ वगैरह पढ़ के सो गए। और शाम में उठे तो बड़े बेटे ने बोला जी मुझे फ़्राइज़ बना के दें। उसका दिल कर रहा था, तो फिर उसे मैंने आज काफ़ी दिन के बाद जो है मैंने उसे फ़्राइज़ वगैरह बना के दी। अभी मैं फ़्राइज़ बना ही रही थी, एक पूर जो है फ़्राइज़ का मैंने यहीं पर इसी चूल्हे पे बना लिया। तो दूसरा जो है वो थोड़ी देर में गैस चली गई। मतलब गैस ने हमें इतना तंग किया, एक तो गर्मी कराची में बहुत ज़्यादा इस बार क़यामत ख़ेज़ गर्मी पड़ी है। दूसरा हमें ये गैस वालों ने तंग करके रखा हुआ है। जो 2 घंटे 3 घंटे गैस देते हैं वो भी इतनी स्लो होती है कि उस पे बंदा कुछ भी नहीं बना सकता। बहरहाल जी फिर ये शुक्र है, ये मैंने गलती से बस एक कभी कोई अच्छी चीज़ हो जाती है। सिलेंडर जो लिया था ना, बड़ा राइट डिसीजन था मेरा, और आज वही काम आ रहा है। तो बहरहाल जी बाकी जो फ़्राइज़ हमने वो सिलेंडर के ऊपर बनाए, और फ़्राइज़ बना के अपने बच्चों को, अपने बेटे को दिए। और उसके बाद जो है फिर दोबारा हमने वेट किया कि दोबारा जब नेक्स्ट टाइम जो आएगा वो वाला टाइम आए, तो उसमें गैस आ जाए, तो बाकी खाना फिर हम तब बनाएंगे। तो बहरहाल जी फिर हमने जो शाम में दोबारा गैस आई, तो फिर हमने दोबारा से जो अपना खाना बनाना था शाम का। तो आज आपकी बहन थोड़ा सा खुश थी अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआओं में लाजमी मुझे याद रखा करें, क्योंकि ज़िंदगी में ना दुआओं की बड़ी ज़रूरत होती है। मुझे ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है दुआओं की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लोगों की दुआएं मेरे साथ होंगी ना, तो बाकी सारी चीज़ें ज़िंदगी में हासिल की जा सकती हैं, दुआएं होनी चाहिए बस। तो आज आपकी बहन बना रही बहुत ही मज़ेदार किस्म के कोफ्ते,
मेरे छोटे बेटे का बड़ा दिल कर रहा था कि भाई हम कोफ्ते बनाया। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, तो बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी खुराकें भी बढ़ जाती हैं, तो फिर उनकी रोज़ रोज़ के वो भी हो जाते हैं कि ये खाना है, वो नहीं खाना, फ़लाँ खाना है। तो बहरहाल मैं कहा चलो आज अच्छा सा खाना बना देते हैं। तो साथ कीमा मैंने ले लिया। कीमा को मैंने बहुत बारीक करवाया हुआ था, और साथ ही मैंने और चॉपर में और ज़्यादा बारीक कर लिया था। साथ ही मैंने जो प्याज होता है ना, प्याज को वो ग्राइंड सा करके उसको फिर मैंने कपड़े में डाल के पानी उसका बिल्कुल निकाल लिया था, और कुछ थोड़ा सा मैंने चॉप हुआ डाला था, उसका भी पानी निकाल दिया था। पानी लाजमी निकालना है, वरना आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। वो डाल दिए। उसके बाद हमने धनिया पाउडर हो गया, लाल मिर्च का पाउडर हो गया, हल्दी हो गई, गरम मसाला हो गया, नमक हो गया, और उसके साथ यार वो ज़ीरा पाउडर हो गया। ये सारी चीज़ें जो है आपने इसमें डाल लेनी। अगर ये नहीं आपके वो करना चाहते तो थोड़ा सा आप बेशक आप कोफ्ता मसाला मंगवा लें, वो डाल लें। इसमें थोड़ी सी खसखस डलती है, वो डाल लें। और साथ ही जो है ना इसी के अंदर आपने जो धनिया, हरा धनिया होता है, वो डालना है। और दो टेबल स्पून मेरे ख्याल से काफ़ी थे, 2 टेबल स्पून बेसन के डालना है, या फिर वो चनों का जो आटा होता है वो डालना है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो अंडा फेंट कर थोड़ा सा अंडा डाल लें, उसको अच्छी तरह से चॉपर में चॉप कर लें। अच्छा, चॉपर में ये होता है कि हर चीज़ जो है ना मिक्सअप बहुत अच्छे से हो जाती है। जब चीज़ मिक्स अच्छे से हो जाती है ना, तो उसको वो सही से फिर वो जब आप वो बनाएंगे ना कबाब इसके, तो वो अच्छे से बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जी साथ साथ फटाफट कबाबों का मसाला निकाल लिया था, उसके कोफ्तों का मसाला निकाल के धनिया मिक्स कर लिया था। साथ ही फिर मैंने कहा फटाफट प्याज भी चढ़ा लें, क्योंकि गैस स्लो आती है और बहुत जल्दी चली जाती है। तो पता नहीं क्या मसला हुआ हमारी, तो बस किसी को कोई चीज़ बोल दो ना तो वो ऐसे लगता है जैसे पकड़ी जाती है। हमारे जो घर का एरिया है वो ऐसा एरिया था जहाँ ना लाइट जाती थी और ना ही कभी गैस जाती थी, लेकिन अब गैस जाने लगी, गैस की भी लोड शेडिंग होने लगी, और बिल ऐसे आते हैं जैसे हम लोग कोई घर में देगे बनाते हो। तो ये वाला हाल चल रहा है। मतलब इस्तेमाल हम चीज़ें नहीं करें, लेकिन उनके बिल बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। साथ ही जी हमने यहाँ पर ऑयल डाला, ऑयल में प्याज ग्राइंड करके मैंने डाला। प्याज ग्राइंड करके इसको हल्का हल्का सौते करेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करना। जैसे ही हल्का हल्का सौते होगा, साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला हुआ था, साथ ही मैंने दही को ग्राइंड कर दिया, ताकि दही जो है ना दानेदार सी ना बने। ये सब डाल के इसी में फिर वही सारे मसाले हमने डालने हैं। नमक हो गया, मिर्च होगी, लाल मिर्च होगी, थोड़ी सी कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च होगी, ज़ीरा पाउडर हो गया, गरम मसाला हो गया, हल्दी हो गई, धनिया पाउडर हो गया, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल के, या ये डालना है, या अगर आपको बना बनाया चाहिए तो आप वो क्या कहते हैं यार उसका, कोफ्ते मसालों का साशे जो होता है बस वो डाल लें। वो डाल के साथ थोड़ा सा और लाल मिर्ची वगैरह भी डाल के इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा भुनाई कर लें, ताकि इसकी खुशबू आने लगे। जैसे खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें पानी डालेंगे शोरबे के लिए। जब वो पकने लगेगा तो उसमें हम कबाब डाल देंगे। अच्छा जी, बात हो रही थी कि बच्चों के फ्यूचर के ऊपर। माएँ जो होती हैं ना, अब आजकल जो दौर चल रहा है ना, माएँ जो होती हैं अपने लिए ज़िंदगी में हर चीज़ की कमी बर्दाश्त कर लेती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना अपने लिए हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ की है। अपनी ज़िंदगी में कहीं भी कोई चीज़ आई है ना, तो अपनी चीज़ को सेकंड पे रखा, फर्स्ट पर अपने बच्चों की हर चीज़ को रखा, और अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी की है, करने की कोशिश की है। अब वो अल्लाह जानता है कि वो हो पाई हैं कि नहीं हो पाई, क्योंकि बच्चों को क्या चीज़ कैसे लगती है, किस एंगल से देखते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन अपनी तरफ से हमेशा ये कोशिश की कि बच्चों की हर चीज़ जायज़ ख्वाहिश पूरी की जाए। लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ एहसास दिला के कोई भी चीज़ ऐसे नहीं मिल जाती, हर चीज़ पे मेहनत होती है। तो थोड़ा सा ये चीज़ की। लेकिन मैंने ना हमेशा, मैं अब आज भी इस बात पर वो हूँ कि मैं अपने लिए तो कोई चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन कोई इंसान अगर मेरे बच्चों के लिए शैतानी करेगा, या मेरे बच्चों के लिए कहीं भी कोई गलत चीज़ करने की कोशिश करेगा, तो वो ये बात अपने दिल दिमाग में अच्छी तरह से बैठा ले कि फिर मैं वो कर जाऊँगी जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे ना किसी की सिफारिशों पर आगे नहीं गए। मेरे बच्चे अपने बलबूते पर, अपने गट्स के ऊपर आगे जा रहे हैं। तो वो जब इंसान अपनी मेहनत के ऊपर जाता है ना, मैंने आज तक कभी किसी को अपने घर में या किसी से भी रिलेटेड ये नहीं बोला कि भी हमारी फैमिली में फ़लाँ बंदा है, हमारी फैमिली में फ़लाँ जो है बड़ा अफसर है। हमें किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने हमेशा अपने हस्बैंड का बताया या अपने बच्चों को उनकी काबिलियत पर आगे लेकर गई हूँ। तो मेरे बच्चे हमेशा अपनी काबिलियत पर ही आगे गए, और आगे भी इंशाल्लाह उसी पर जाएंगे। तो कभी किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया। तो लेकिन अगर कोई मेरे बच्चों के लिए फिर भी रुकावट पैदा करेगा या शैतानी करेगा, तो फिर ये बात वो जहन में रख कर करे कि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपको उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मैं अपने पे तो कंप्रोमाइज़ कर सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चों के साथ की हुई शैतानी को बिल्कुल ना माफ़ कर सकती हूँ, ना छोड़ी जा सकती है। तो ऐसा कभी होगा भी नहीं इंशाल्लाह। तो बहरहाल
यहाँ पर जी हमारे सालन तकरीबन आलमोस्ट डन हो गया, तो साथ ही हम गरम गरम घर की रोटियाँ बना रहे थे। आप बाहर का जितना मर्ज़ी खा लो, जो मर्ज़ी खा लो, लेकिन जो सुकून घर का खाना खा के मुझे आता है ना, मैं कहती हूँ वो कोई चीज़ नहीं आती। आज मैंने कितने दिन बाद घर की रोटियाँ बना रही हूँ, साथ गर्मा गर्म मज़ेदार किस्म के कोफ्ते बनाए हैं और इतने कोई स्वादे बने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े के कोफ्ते बने। और खा के जो मज़ा आया ना, मैं कहती हूँ ज़बरदस्त हो गया था, सुकून आ गया था घर में खा के। बाहर की चीज़ें ना मुझे लगता है कि इतनी मज़ा नहीं आता, सुकून नहीं आता। और इसके अलावा जिसने भी, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआएं की, मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भाई आपके बेटे के टेस्ट का क्या हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हो गया था। लेकिन बस टाइम ही नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ कहती हूँ कि शेयर करूँगी, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से, या घर में बच्चों की अभी इतनी बिजी हो गए ना कि जून जुलाई तो चल रहा है लेकिन बच्चे फिर भी बिजी हैं, कहीं ना कहीं कुछ सीख रहे होते हैं या कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। मैंने उन्हें बिल्कुल घर पे फारिग नहीं बिठाने की, ना मेरे कोई ख्वाहिश है, क्योंकि बच्चे बड़े, यही एज होती है बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाना चाहिए ताकि उनको आगे से अपने आप को, अपनी अपनी सेल्फ को वो करने की उनके अंदर एक वो चाह पैदा होती है। जब हम उन्हें हड हराम बिठा बिठा के बना देते हैं तो वो बच्चे कामचोर बन जाते हैं। तो उन्हें इसी वक्त एज से बच्चों के अंदर ये चीज़ डालनी चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ खुद करना है, आगे कुछ ना कुछ करते रहना, बैठ के ज़िंदगी नहीं गुजरती है। तो इसलिए बच्चे भी मेरे बिज़ी होते, फिर मेरा पूरा दिन जो है कामों में ही गुजर जाता है, कोई टाइम नहीं मिलता। इसीलिए मेरी वीडियोस भी अब अक्सर कभी होता है कि आनी होती है, आप लोग पूछ रहे थे कि क्यों नहीं आई, तो नहीं आ पाती क्योंकि कामों की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिलता। वीडियोस पड़ी हुई होती है, एडिटिंग नहीं करने का टाइम मिल रहा होता क्योंकि मुझे सारे काम खुद ही करने होते। तो बस दुआ किया करें कि मुझे थोड़ा टाइम भी मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा एडिटिंग और अपने काम भी सारे कर सकूं इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोग भी वेट कर रहे होते। बस दुआ में अपनी बहन को बहुत ज़्यादा याद रखेगा ज़िंदगी रही। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।